हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश करने का फैसला कर लिया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए इंटरनेट वोटिंग के कवानीन मौजूद। एक तरमीम के जरिए इंतखाबी फहरिस्तें बनाने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन से लेकर नादरा के सपोर्ट करने की भी तजवीज़ है। सदर ने कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए इंटरनेट वोटिंग मंसूबे के सिलसिले में नया मुआहदा करे वरना ताख़ीर के जिम्मेदार खुद होगा। नादरा के इस खत पर इलेक्शन कमीशन को गुस्सा आ गया। चेयरमैन नादरा को जवाबी खत में कहा कि बयान से तासुर मिलता है कि जैसे इलेक्शन कमीशन नादरा का मातहत इदारा हो। नादरा इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे रहा है। 2.4 अरब रुपए के नए मुआहदे से पहले ये बताया कि आए वोटिंग का साबिक मंसूबा क्यों छोड़ा। अगर मौजूदा निज़ाम में कोई खामियां थीं तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या किसी पर जिम्मेदारी का तयन किया गया? मंसूबे पर 6 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च हो चुके थे। बरतानिया पाकिस्तान को रेड ट्रैवल लिस्ट से निकालेगा या नहीं? ट्रैवल लिस्ट के अपडेट होने में ताख़ीर के बायस फैसला कल तक टल गया। नए सिस्टम के तहत 12 अहम ममालिक रेड लिस्ट से बाहर आ सकते हैं। पाकिस्तान और तुर्की के रेड लिस्ट से निकलने का इम्कान 50-50 है। इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात लगाने पर वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और आज़म सवाती को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने दोनों वज़रा से 7 रोज़ में इल्ज़ामात के सबूत तलब कर लिए। दुश्मन के प्रोपेगेंडे पर कान ना धरें। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक ही हैं। ये जमहूरी जमात है, इख्तलाफात हो सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि कोई क़यादत पर सवाल उठाए। नून लीग के तंजीम इजलास से मरीम नवाज का खिताब। कहा जब क़यादत की बात आती है तो सब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर मुत्तफ़िक़ हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि 40 साल बाद बिल आखिर अफगानिस्तान में जंग के खात्मे का मौका है। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल मुस्तहकम करने के लिए फ़ौरी इक़दामात ज़रूरी हैं। वज़ीर आज़म की दोशंबे में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात में गुफ्तगू। SCO की साइड लाइन पर वज़ीर आज़म इमरान खान की बेलारूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान के सरबराहान से भी मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफ़गान हुकूमत को तस्लीम करने से मुतालिक अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ, मुशावरत जारी है। चीनी कंपनियां CPEC पर हुकूमती महकमों और उनके काम की रफ्तार से मुतमईन नहीं। मुआविन खुसूसी खालिद मंसूर का सेनेट कायमा कमेटी के इजलास में एतराफ़। कमेटी के चेयरमैन सलीम मानवीवाला ने कहा कि चीनी सफ़ीर ने उन्हें बताया कि 3 साल में CPEC पर कुछ नहीं हुआ। CPEC का बेड़ा गर्क कर दिया गया। मनफी तासुरात जन्म ले रहे हैं। चाइनीज़ रो रहे हैं। वो आइंदा इजलास में चीनी कंपनियों को मदऊ करेंगे। चीनी कंपनियों के 1 अरब 20 करोड़ डॉलर रोके गए हैं। मुआविन खुसूसी खालिद मंसूर ने कहा कि गर्दिशी कर्ज के बायस चीनियों को पिछली सरमायाकारी की अदायगी नहीं हो रही। चाइनीज़ नेशनल हाईवे अथॉरिटी से नाखुश हैं। असद उमर ने कहा कि 31 मार्च के बाद कोई तरक्याती मनसूबा कौमी इक़्तिसादी काउंसिल में नहीं जाएगा। पेट्रोल बुलंद तरीन सतह पर पहुंचाकर अवाम की जेबों पर डाका मारा गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर रद्द-ए-अमल। कहा आज कौम रो रही है और खान साहब चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगज़ेब का वज़ीर आज़म से घोड़े और साइकिल पर बैठने का मुतालबा। कहा पेट्रोल महंगा करके अवाम की गुर्बत का मजाक उड़ाया जा रहा है। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 5 रुपये बढ़ाने पर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान में तेल की कीमतें अब भी खित्ते में सबसे कम हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए चेयरमैन सेनेट मुतहरिक, स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात। कहा मुलाकात का दूसरा दौर आज होगा। जो फैसला होगा वो मुल्क और सूबे के मफाद में होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान में खुफिया तलब पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक 2 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। लोहरदीद में फायरिंग। साबिक सूबाई वज़ीर मलिक जहांजेब के 2 बेटों समेत 8 अफराद जहां बहक। फरीक़ैन के दरमियान फायरिंग ज़मीन के तनाज़े पर हुई। 15 अफराद जख्मी।
फैसलाबाद में एडिशनल सेशन जज की अदालत के अंदर फायरिंग, कत्ल के मुकदमे में पेशी पर लाए गए 2 मुल्जिमान को कत्ल कर दिया गया। फायरिंग के बाद अदालत में भगदड़ मच गई। पुलिस ने वकील के लिबास में मलबूस एक मुल्जिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। गली में सीसीटीवी कैमरे क्यों लगवाए? लाहौर के इलाके सदर में पुलिस सब इंस्पेक्टर की बेवा और बेटियों पर 4 अफराद का तशद्दुद। पुलिस ने 3 की शनाख्त कर ली, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक नामजद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची के निजी स्कूल में बच्चों को हब्से बेजा में रखने और वालिदैन पर तशद्दुद का मामला। वालिदैन की तमाम शिकायत दुरुस्त साबित। तहकीकाती टीम ने रिपोर्ट महकमा तालीम को जमा करवा दी। बताया निजी स्कूल फीस की ताख़ीर पर बच्चों को हब्से बेजा में रखता है। फीस बजरिया बैंक नहीं बल्कि कैश ली जाती है। स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल की जाए। रिपोर्ट वज़ीर तालीम को अरसा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए महाजरीन की मुलाकात। अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद में इश्तराक से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। UN हाई कमिश्नर बराए महाजरीन का 4 दहाइयों से 40 लाख महाजरीन की मेज़बानी पर पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने आलमी बिरादरी से अफगानिस्तान के लिए इंसानी बुनियादों पर फौरी इमदाद की अपील की है। उन्होंने ये अपील जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादे के साथ में गुफ्तगू करते हुए की। होम ग्राउंड होम क्राउड। पाकिस्तान टीम आज रावलपिंडी में न्यूजीलैंड से पहला वनडे मैच खेलेगी। कीवी टीम 18 साल बाद पहली बार पाकिस्तान में खेल रही है। वनडे सीरीज़ की ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। कप्तान बाबर आजम कहते हैं ऐसा नहीं लगता कि रमीज़ राजा उन्हें या टीम को सपोर्ट नहीं कर रहे, ना ही उन्हें महसूस हुआ कि नए चेयरमैन कप्तान बदलना चाहते हैं। मिसबा और वकार यूनुस के ना होने से उन पर काफ़ी जिम्मेदारी है। T20 वर्ल्ड कप को सामने रखते हुए स्क्वाड में 3 स्पिनर्स शामिल किए गए हैं। कोरोना के बायस स्टेडियम की गुंजाइश के 25% यानी 4500 शायकीन स्टेडियम में मैच देख सकेंगे। डे एंड नाइट मैच दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। सिंध में हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना से बचाव का बूस्टर डोज लगाने का फैसला। फाइजर वैक्सीन की खुराक मुफ्त लगाई जाएगी। महकमा सेहत सिंध ने फैसले से NCOC को आगाह करने के लिए खत लिख दिया। कराची के अस्पताल में ज़ेर इलाज अदाकार उमर शरीफ और उनके अहल खाना को अमरीका के वीज़े जारी हो गए। उमर शरीफ की अहलिया ज़री उमर शरीफ ने कहा है कि अब रवानगी में कोई रुकावट नहीं। एयर एम्बुलेंस की इनवॉइस सिंध हुकूमत को भेजी जाएगी। सिंध हुकूमत ही एयर एम्बुलेंस की अदायगी करेगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कहा कि एयर एम्बुलेंस आज पहुँच जाएगी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि उमर शरीफ इलाज के लिए जल्द रवाना हो। प्रेस गैलरी बंद कर दिया। अभी सारे गेट नंबर 1 पे एहतजाज कर रहे हैं। कोरोना की वजह से बंद होगी ना? नहीं, बाकी पूरी पार्लियामेंट खुली है, बाकी सारी गैलरीज खुली है, लेकिन अच्छा प्रेस गैलरी बंद है। तो स्पीकर ऑफिस से पता किए? बिल्कुल, उन्होंने तो कहा बंद है बस। तो पता करते हैं क्यों बंद है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी ने कहा कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में प्रेस गैलरी बंद किए जाने की मजम्मत करते हैं। स्पीकर से पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन का कोई नुमाइंदा मिला ही नहीं। वजीर इत्तलात को पता ही नहीं था कि प्रेस गैलरी बंद है। ये कैसे हो सकता है? पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मुजवज़ा पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल की मुखालफत समेत 19 मुतालबात की मंजूरी के लिए कोयटा से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। PFUJ का कहना है कि मीडिया अथॉरिटी बिल काला कानून है, उसे किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। तमाम सियासी और मजहबी जमातों के कायदीन, सिविल सोसाइटी, इंसानी हुकूक, वकला तंजीमों के कायदीन और तलबा यूनियंस को भी लॉन्ग मार्च में मदऊ करेंगे। लॉन्ग मार्च करने वाला काफिला पार्लियामेंट के सामने पहुंचकर 19 मुतालबात की मंजूरी तक धरना देगा। PFUJ की तमाम 13 तंजीमें अपने अपने इलाकों में कन्वेंशन करेंगी। लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान PFUJ के ज़ेर एहतमाम कौमी कन्वेंशन में होगा। PFUJ के सदर शहजादा जुल्फ़िकार की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इजलास में फैसला।
सहाफ़ती तंजीमों के वफ़द की बहादुराबाद में MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात। MQM पाकिस्तान ने कहा कि मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नफाज की बजाय मीडिया से मुतालिक मौजूदा क़वानीन को बेहतर बनाया जाए। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि इज़हार राय की आज़ादी हर सूरत में मुकद्दम होनी चाहिए। मुलाकात में APNS, CPNE, PBA, अमेंड और PFUJ के नुमाइंदे शामिल थे। माजी के सीनियर फनकार तलत इकबाल शदीद बीमार, अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर डैलस के अस्पताल में ज़ेर इलाज। अहल खाना के मुताबिक तलत इकबाल बेहोश और वेंटिलेटर पर हैं। तलत इकबाल की साहबजादी सोमी हुसैन ने कहा कि अगले 36 घंटे अहम हैं। कनाडा के शहर हैमिल्टन में पाकिस्तानी फैमिली के घर पर हमला, पाकिस्तानी नौजवान कत्ल, भाई जख्मी, मकतूल के वालिद फ़कीर अली का अगवा और रिहाई, वजूहात सामने नहीं आ सकी। काबुल के अस्पतालों में मरीजों का रश, अस्पतालों में आलात की कमी, डॉक्टर्स और अमला भी गैर हाजिर, फंड्स की कमी का सामना। जियो न्यूज़ सूरत हाल सामने ले आया। पाकिस्तानी फनकार शाहिद रसाम का एजाज़, उनका तैयार करदा नया दुनिया के सबसे बड़े कुरान पाक का एक हिस्सा आइंदा महीने दुबई एक्सपो 2020 में पेश किया जाएगा। शाहिद रसाम ने कुरान हकीम के नुस्खे की तैयारी में एल्यूमिनियम और सोने का पानी इस्तेमाल किया है। और लाहौर कलंदर्स ने घर की छत पर ट्रेनिंग करने वाले बच्चों और बच्चियों को कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग कराने का मौका फराहम करने का वादा पूरा कर दिया। क्रिकेटर्स जदीद सहूलियात देखकर खुश। CEO आतिफ राना ने कहा कि ये जब चाहें कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर की सहूलियात इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्टर आकिब जावेद ने कहा कि इन क्रिकेटर्स में टैलेंट है जिसको निखारेंगे।